हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को या आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस तरीके से आप प्रोटेक्ट करोगे, किस तरीके से आप स्पैम होने से बचाओगे। यानी कि आप हाउ टू प्रिवेंट रोबोट्स फ्रॉम ऑटोमेटिकली फिलिंग अप अ फॉर्म। यानी कि किसी चैटबॉट के थ्रू, किसी रोबोट के थ्रू अगर आपका फॉर्म बार बार सबमिट हो रहा है, उस चीज़ को कैसे आप रोकोगे। देखो, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी वेबसाइटें होती है जहाँ पर जब भी आप रजिस्ट्रेशन पेज आप ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन मिलता है और या फिर आपको मिलता है एक कैप्चा का। तो यहाँ पर ये दोनों तरीके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कैप्चा बनाओगे, कैसे आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप उसमें ऐड करोगे। सपोज जैसे यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो व्हाट इज 46 + 78, तो ये दो नंबर है। इन दो नंबर को आपको ऐड करके इनका रिजल्ट यहाँ पे दिखाना है। क्या है 46 और 78 दोनों का एडिशन कितना होगा 124। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको 124 आपको ये करना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इनका एडिशन अगर आप गलत रखोगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्म को सबमिट होने से पहले वो चेक करेगा कि इन दोनों का एडिशन क्या है, राइट। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है कैप्चा। कैप्चा में क्या होता है आपको पता ही होगा। इसमें क्या होता है, कुछ रैंडम नंबर होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा आपके सामने। और यही चीज़ इन्हीं कोड को देख के आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में इसमें सबमिट इंटर करना है ये सारी चीज़ें। सपोज SM, फिर क्या है कैपिटल H है, फिर O है, फिर क्या है TW। तो ये कैप्चा है। अगर ये सब कुछ सही होगा, अगर आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका फॉर्म सबमिट होगा। कब होगा, जब ये कैप्चा आपका सही होगा। आप चाहे तो दोनों यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, या फिर आप चाहें तो इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप इस सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने ASP.NET वेबसाइट में इसको यूज़ कर सकते हो, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, सपोज अगर मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये कैप्चा चेंज हो रहा है, राइट। तो इस बार देखो कैप्चा चेंज हो गया। तो इस बार क्या करना पड़ेगा, हमें नया कैप्चा यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। और उसके बाद ये क्या है X, ये आपका कैप्चा हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको नाम इंटर करना है तो सपोज किसी का नाम क्या है जोजो, एंड फिर आपको एक ईमेल यहाँ पे इंटर करना है, कोई सा भी ईमेल ले लो। कंट्री कोड में देखो एरर दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन भी लगा रखा है। वैलिडेशन इन द सेंस कि अगर सपोज जैसे कि अगर नंबर है, नंबर की जगह पर अगर किसी ने कैरेक्टर वैल्यू इंटर किया तो वो क्या करेगा, प्लीज इंटर 10 डिजिट नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे कंट्री कोड में आपको कंट्री कोड क्या होता है, मान लो +91 ये इंडिया का कंट्री कोड है, तो मैंने दे दिया कंट्री कोड। बाकी ये इन दोनों का एडिशन ये होगा और ये कैप्चा दे दिया। अगर अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा देन ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। और यहाँ पर देखो क्या लिखा रहा है, आंसर इज करेक्ट। ये किसके लिए है, ये इन दोनों नंबर का एडिशन जो था ये उसका बता रहा है कि आंसर क्या है, करेक्ट है, ओके। सपोज अगर ये फॉर्म में फिर से सबमिट कर देता हूँ, देखो सबमिट कर दिया। अब जैसे ही अगर किसी रोबोट ने या किसी बोट ने अगर इसको सबमिट करने की कोशिश की तो सबसे पहले वो कहेगा भाई आपको प्रॉपर नाम इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम यहाँ पे इंटर कर दो, ओके। ये नाम आपने इंटर कर दिया, फिर आपको प्रॉपर ईमेल आईडी इंटर करना पड़ेगा, फिर मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा। तो यानी कि जो डेटा आएगा वो आपका क्या वैलिडेटेड डेटा रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई रियल पर्सन है तो वो अपना सारा इन्फॉर्मेशन एंटर करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेन है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो ये है, सिक्योरिटी क्वेश्चन कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे और कैप्चा कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ओके। अब जरा चलते हैं कि कैसे आपको ये इंप्लीमेंट करना है। देखो सिंपली विजुअल स्टूडियो में आ जाओ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बड़ा ही सिंपल सा डिज़ाइन है। मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल बना रखा है। यहाँ पे देखो क्या है, एक टेबल बना रखा है। बाकी आपको फील्ड सेट, लीजेंड टैग, ये सब सारी चीज़ों के बारे में पता होगा ही। अब यहाँ पर मैंने क्या रखा है, स्क्रिप्ट मैनेजर। स्क्रिप्ट मैनेजर मैंने क्यों रखा है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि हमारा जो कैप्चा है, कैप्चा के जस्ट बगल में एक बटन है जिसका नाम क्या है, रिफ्रेश बटन। तो इन केस कोई कैप्चा बहुत टफ है, आपको समझ में नहीं आ रहा यार क्या है, तो आप रिफ्रेश करोगे तो आपके लिए एक नया कैप्चा जनरेट होकर आ जाएगा, राइट। तो वो उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बिना पेज को रीलोड किए, जैसे कि अब ये कैप्चा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, सिर्फ ये कैप्चा वाला पार्ट है। जितने पार्ट में कैप्चा शो कर रहा है बस वही पार्ट रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, बिना पेज। तो इसको क्या बोलते हैं, विदाउट रीलोडिंग योर पेज, आप वो नई वैल्यू वहां पे जनरेट कर रहे हो। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमें एजेक्स कंट्रोल चाहिए। तो एजेक्स कंट्रोल कैसे काम करेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्क्रिप्ट मैनेजर। तो देखो डिज़ाइन में बहुत सिंपल डिज़ाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हमने टेबल बनाया और टेबल में क्या, एक रो, यहाँ पे देखो एक रो बना दिया। इस रो में 2 कॉलम, पहले कॉलम में लिया लेबल जिसमें लिखा नेम, और दूसरे कॉलम में क्या लिया है, ये क्या है हमारा नेम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब नेम टेक्स्ट बॉक्स में देखो किसी का नाम कितना बड़ा हो सकता है, आई थिंक 20 कैरेक्टर या 40 कैरेक्टर, 50 कैरेक्टर सफिशियंट है ना। पर सोचो किसी ने पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉपी करके और नेम वाले सेक्शन में पेस्ट कर दिया, राइट। यहाँ पर आके इसने
यहाँ पर कोई पूरा का पूरा पैराग्राफ ही पेस्ट कर दिया, मतलब 200 कैरेक्टर से भी ज़्यादा का वैल्यू, और आप सबमिट कर रहे हो, तो फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए भी वैलिडेशन लगा सकते हो। सपोज अगर नेम में किसी ने डिजिट इंटर कर दिया इस तरीके से, तो क्या ये सही है? तो आपको उसमें क्या होना चाहिए, वैलिडेशन प्रॉपर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप यहाँ पे आपके पास एक आता है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। हम ये क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम ये पता कर लगा सकें कि हमारा कंट्रोल इम्पटी तो नहीं है। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ये चेक करता है कि कंट्रोल इम्पटी है या उसमें वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने यूज़ किया है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। इसका काम क्या है, जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर ये नेम टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसमें भाई जो भी नेम होगा वो करेक्टर वैल्यू होगी। ईमेल होगा तो प्रॉपर ईमेल का वैलिडेशन उसमें होना चाहिए, @ ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मोबाइल नंबर की बात करें तो भाई मोबाइल नंबर में कोई भी अपना अगर करेक्टर एंटर करेगा तो आपको एरर देगा कि भाई आपको क्या करना है, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो डिजिट में होगा। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, और अगर 10 से भी ज़्यादा किसी ने एंटर कर दिए तो क्या होगा, तब भी वो क्या देगा, आपको एरर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 से, ठीक है 10 डिजिट है तो एरर गायब हो गया ऑटोमेटिकली, पर जैसे मैंने एक और डिजिट में एंटर किया तो आपको एरर दे रहा है। तो आपको ये भी चेक करना है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए और वो डिजिट होना चाहिए, कैरेक्टर ना होना चाहिए। तो उस ये सारी चीजें हम किससे हैंडल करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर से। इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे एक मेन प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल टू वैलिडेट, किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है, नेम को करना है। एरर मैसेज में आप अपना मनचाहा एरर मैसेज दे सकते हो। एक और चीज, वैलिडेशन एक्सप्रेशन ये जिम्मेदार होता है इन सारी चीजों के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे दिया है, दैट इज एक तरह का, ये आप कह सकते हो एक तरह का एक फार्मूला है, और इसी फार्मूला के बेस पे वो टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। फार्मूला क्या है, मैंने कहा ए से जेड तक के जितने भी स्मॉल कैरेक्टर हैं वो एक्सेप्ट हो सकता है, कैपिटल हो सकते हैं ए से जेड तक वो हो सकते हैं, स्पेस भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो उनकी लेंथ कितनी हो, उनकी लेंथ मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होनी चाहिए। ठीक है, ये और एक और इंपॉर्टेंट इसमें प्रॉपर्टी है, वो है वैलिडेशन ग्रुप। हम क्या करेंगे, सबमिट बटन पे ऐसे जितने कंट्रोल हैं जिनको आप ये वैलिडेशन कंट्रोल यूज कर रहे हो जिनके लिए, तो उनको क्या करना है, आपको एक ग्रुप देना है, और ये ग्रुप क्या होंगे, वो वही ग्रुप होंगे जो सबमिट बटन को आपने दिया है। तो मैं चाहता हूं जब सबमिट बटन क्लिक हो तब जाके आप चेक करो कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स नेम है उसमें वैल्यू है कि नहीं, ठीक है, ईमेल है उसमें वैल्यू है कि नहीं। तो ये जो दो आप देख रहे हो टूल्स, अब क्वेश्चन आता है ये आपको कहाँ पे मिलेंगे। देखो भाई सिंपल, टूल बॉक्स में आना और यहाँ पर आपको मिलेगा एक वैलिडेशन कंट्रोल, ये देखो ना वैलिडेशन ग्रुप मिला। अब इसके अंदर देखो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आ गया और रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ये दोनों आ गए। ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए हो गया। उसी तरीके से हम ईमेल के लिए करेंगे, तो ईमेल के लिए जब हम करेंगे तो याद रखना, देखो तो यहाँ पर आपने दे दिया कि अगर इम्पटी होगा तो क्या एरर मैसेज शो करेगा, किसको वैलिडेट करना है, टीएक्सटी ईमेल को करना है, और इसमें भी क्या लगाना है आपको, वैलिडेशन ग्रुप। ठीक है, बाकी ये सारी प्रॉपर्टी अगर आप ना भी करोगे, जैसे कि कलर और ये सेट फोकस ऑन एरर, अगर ये सारी प्रॉपर्टी आप ना भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कंट्रोल की। ये जो है आपका दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। इसमें देखो अगर हम ईमेल की बात कर रहे हैं तो ईमेल के लिए जरूरी क्या है, आपका वैलिडेशन एक्सप्रेशन। ये वैलिडेशन एक्सप्रेशन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये प्रॉपर वैलिडेशन एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। आप ये एक्सप्रेशन आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। इनको बनाने का भी अपना एक रूल होता है, तो वो मैंने किसी वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी, तो आप जाके वहां से क्या कर सकते हो, उस चीज को आप देख सकते हो। ठीक है, एंड यहां पर भी आपको लगाना है वैलिडेशन ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे जितने भी कंट्रोल हैं सबके लिए कर रहे हैं। देखो इसके लिए भी कर रहे हैं। व्हाट्सअप नंबर, तो मैंने क्या बोला, पहले तो चेक कर लो इम्पटी है कि नहीं, और उसके बाद जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर है, इसमें मैंने क्या मेंशन किया है, यहाँ पे देखो ये आ गया कंट्रोल टू वैलिडेट, व्हाट्सअप नंबर को करना है जो टेक्स्ट बॉक्स है, और यहाँ पर हमने दे दिया है वैलिडेशन एक्सप्रेशन। मैंने कहा कि डिजिट हो, कितनी डिजिट हो, 10 डिजिट हो बस, उससे ज्यादा नहीं। फिर इसको भी वही सेम ग्रुप दे दिया, सभी को सेम ग्रुप दे दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं बटन के क्लिक पे ये सारे टेक्स्ट बॉक्स क्या हो, चेक किए जाएं कि इसमें डेटा है कि नहीं, और जो डेटा है वो वैलिड डेटा है या नहीं। देन कंट्री कोड में भी वही है। कंट्री कोड में मैंने क्या बोला कि सिर्फ 3 डिजिट एक्सेप्ट करे, प्लस के बाद 2 डिजिट हो। तो यहाँ पर देखो वैलिडेशन एक्सप्रेशन देख लो इसका, मैंने कहा पहले तो प्लस हो, और उसके बाद ये जो डिजिट देख रहे हो ना, इनमें से कोई सा भी डिजिट हो चल जाएगा। अगर इसमें और लिस्ट आपको बढ़ानी है, जैसे कि इंडिया का 91 है और 92 पाकिस्तान का है, और भी कई सारी कंट्रीज का है कोड, तो यहाँ पर आप बहुत सारा मेंशन कर सकते हो अपने हिसाब से कंट्री कोड। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, ये है आपका मैथ क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसमें देखो ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है,
67 + 7 ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू इसके लिए हमने कोड किया है प्रॉपरली, और ये वैल्यू हर बार जितनी बार पेज लोड होगा उतनी बार ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू आएगी कहाँ से, तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसका नाम क्या है txt मैथ, और एक लेबल है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ये लगाया अपडेट पैनल, किसके लिए, कैप्चा के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कैप्चा है वो जो बार बार अगर आप रिफ्रेश कर रहे हो तो पूरा पेज रिफ्रेश ना हो, सिर्फ कैप्चा वाला पार्ट ही रिफ्रेश हो। जो कैप्चा हम दिखा रहे हैं वो हम इस इमेज बटन में दिखा रहे हैं। इस इमेज बटन का नाम क्या, इमेज में दिखा रहे हैं, नॉट अ इमेज बटन, दिस इज अ कंट्रोल ना, इमेज कंट्रोल, जिसमें हम इमेज डिस्प्ले करेंगे। इसका नाम इमेज कैप्चा है और इसी में हमें कैप्चा को शो करना है। फिर इसी देखो यहाँ पर क्या किया हमने, अपडेट पैनल लिया, इसके अंदर एक कंटेंट टेम्पलेट होता है, इसके अंदर जो भी आप कंट्रोल यूज करना चाहते हो कर लो। तो हमने क्या किया, इसके अंदर भी हमने एक टेबल बना दिया, एक रो लिया और उसमें 2 कॉलम कर दिए। ठीक है, एक कॉलम में हमने इमेज लगा दिया और दूसरे कॉलम में हमने क्या किया, एक बटन लगा दिया जिसका नाम क्या है, रिफ्रेश बटन। अब देखो रिफ्रेश बटन का यहाँ पे हमने वैलिडेशन ग्रुप डिफरेंट करना है। क्यों, क्योंकि रिफ्रेश बटन पे हमें पेज को सबमिट नहीं करना है, हमें सिर्फ कैप्चा को रीजनरेट करना है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमने ग्रुप 2 कर दिया, ताकि ये जो ऊपर हमने वैलिडेशन कंट्रोल यूज किया है ना, उनको डिस्टर्ब ना करे। याद रखना, जब भी आप वैलिडेशन कंट्रोल यूज करेंगे ना, तो आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। आप प्रॉपर्टी में जाना, सॉरी सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना, यहाँ पर आप ये देखो ये आगे। अब यहाँ पर जो हमारा पेज है रजिस्ट्रेशन पेज, ये कौन सा पेज है, ये जो पेज है इसका नाम है रजिस्ट्रेशन पेज। आपको जाना है web.config में जाना है। इसके अंदर आप आओगे ना web.config में, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है, ये ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग के अंदर आपको ये जो देख रहे हो ना, आपको लिखना है ऐप सेटिंग, उसके अंदर ऐड की के अंदर ये वैल्यू आपको देनी है, वैल्यू इक्वल टू नल, और फिर यहाँ पर ऐप सेटिंग बंद। तो ये 3 लाइन का कोड आपको अपने web.config में आपको ऐड करना है। जब आप ये वैलिडेशन कंट्रोल यूज करते हो उस टाइम पे आपको ये ऐड करना है, अदरवाइज आपको एक एरर दिखाई देगा। ठीक है, ये आप इसमें ऐड कर लेना, तो ये चीज हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये तो बन गया आपका वो कैप्चा जहाँ पर आपको दिखाना है, राइट। आगे चलो, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है जिसमें आपको कैप्चा इंटर करना है। जो कैप्चा आपको दिख रहा है ना, उसी को आपको इसमें इंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे कैप्चा दिख गया और मुझे यहाँ पर कैप्चा इंटर करना है इस टेक्स्ट बॉक्स में। देन हमारे पास एक लेबल है जिसमें कि हम जो मैसेज होगा वो शो करेंगे, और हमारे पास ये हमारा सबमिट बटन है। अब देखो सबमिट बटन पे हमने क्या लगा रखा है, वैलिडेशन ग्रुप 1। तो अब जितने भी ऐसे कंट्रोल हैं, ऐसे वैलिडेशन कंट्रोल है जिनका ग्रुप 1 होगा, वो फायर होंगे। कब फायर होंगे, जब बटन सबमिट बटन क्लिक किया जाएगा, राइट। सबसे पहले अब इसके कोडिंग सेक्शन पे चलते हैं, डायनामिक कोड पे चलते हैं। पहले इस पे राइट क्लिक करो, व्यू कोड पे आ जाओ। डोंट वेरी टेंशन मत लो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप उसको देख लो। ठीक है, डाउनलोड कर लोगे, बट अभी देख लो कि कैसे मैंने इसको इंप्लीमेंट किया। यहाँ पे देखो ये मैंने क्यों यूज किया है, इफ कंडीशन लगा दिया कि जब पेज पहली बार आए ना, जब फर्स्ट टाइम लोड हो, तो सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है, क्या नाम है, फिल कैप्चा। तो ये मेथड कॉल हो, तो इस पर राइट क्लिक करो। ठीक है, मेथड है, राइट क्लिक करो, यहाँ पर क्या गो टू डेफिनेशन, इस पर क्लिक करोगे ना, तो सीधा आपको जहां पर भी हमने ये मेथड बनाया है वहां लेके आ जाएगा। ये देखो ये पूरा मेथड है, ट्राई कैच लगा दो, फिर रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इसमें एक स्ट्रिंग बनाओ कॉम्बिनेशन नाम का, और इसमें देखो मैंने डिफाइन कर दिया भाई 0 से 9 तक का डिजिट हो, कैपिटल ABCD स्मॉल ABCD ये सारे कैरेक्टर होने चाहिए। फिर स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, एक फॉर लूप लगा दो, और यहाँ फॉर लूप पे मैंने डिफाइन कर रखा है 6, यानी जो आपका कैप्चा होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 6 होगी। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 कैरेक्टर का होगा। अगर आप यहाँ पे बढ़ा दोगे तो ये आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो कैप्चा से अपेंड करना है कॉम्बिनेशन रैंडम डॉट नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, और इसमें से वो क्या करेगा 6 जिनकी लेंथ होगी 6 होगी, और एक रैंडम कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन वाले वेरिएबल में जितने भी कैरेक्टर हैं उनमें से एक एक करके वो पिक कर लेगा रैंडमली। कभी वो डिजिट पिक कर लेगा, कभी कैपिटल लेटर, कभी स्मॉल लेटर, इस तरीके से पिक कर लेगा, और वो सारी वैल्यू हम एक सेशन में रख देंगे। अब कैप्चा की वैल्यू सेशन में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो इमेज है ना, इमेज कंट्रोल, जिसका नाम क्या है IMG कैप्चा, इसमें क्या करना है, हमें कैप्चा को शो करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक दूसरा पेज बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैप्चा रजिस्ट्रेशन पेज। तो एक दूसरा पेज बना लो, कुछ भी नाम हो सकता है उसका। ठीक है, यहाँ पर डबल कोटेशन में ये पेज है XPX और प्लस डेट टाइम नाउ डॉट टिक डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, आपको ये लगा देना है। अब ये जो पेज है ना, इस पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो आपको वापस आना है, ये जो पेज हमने बनाया है। ठीक है, पेज का नाम कुछ भी हो सकता है, यूजर डिफाइन, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि यही पेज का नाम रखना है। ठीक है, बट ये है जो भी नाम होगा पेज का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के हम ये क्या है, ये हम वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। ये पेज पे कुछ भी डिजाइन नहीं करना, बस ये पेज बना लो, इस पे राइट क्लिक करो और इस पेज के लोड इवेंट पे चले जाना।
पेज के लोड इवेंट पे आना, ये कोड है। ये जो कोड है इसका काम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कोड की हेल्प से एक इमेज बना रहे हैं और उस इमेज में जो भी कैप्चा की वैल्यू है ना वो प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बिट मैप, देखो बीएमपी टाइप का एक इमेज बना रहे हैं, इमेज बीएमपी टाइप का होगा और यहाँ पे देखो ग्राफिक्स, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हम सब कुछ सेट कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं स्मूथ मोड की, फिर इसमें हम हाई क्वालिटी लगा रहे हैं, फिर पिक्सल हम उसमें बता रहे हैं कैसा पिक्सल होगा, फिर हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ करना है अब हमें, अब यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग है, ये क्या करेगा, जो भी सेशन कैप्चा, जो ये जो सेशन है इसमें जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को ड्रॉ करना है। अच्छा, ड्रॉ करने के लिए हमने बता दिया कि फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट की साइज क्या होगी, फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, उस चीजों को ड्रॉ कर देगा और देन यहां से आप देख सकते हो, यहां से वो रिटर्न कर देगा उस चीज को जो भी आपने इमेज बनाया है, ठीक है। और वही चीज यहां पर आ जाएगा इस इमेज में और इसी वजह से वो क्या कर रहा है, ये इमेज, ये जो देख रहे हो ये इमेज शो कर रहा है, राइट। तो ये देखो, ये आपका कोड हो गया किसका, कैप्चा का। पेज के लोड इवेंट पे ये कोड रन करेगा और ये आपको कैप्चा डिस्प्ले कर देगा। वापस चलो पेज के लोड इवेंट पे, कैप्चा के बाद एक और मेथड है यहाँ पे, जनरेट मैथ क्वेश्चन। अब इस पे आ जाओ, ये जो फंक्शन है इसमें क्या करेंगे हम, हमें पहले तो 2 नंबर जनरेट करने हैं ना, तो हमने क्या किया, फिर से हमने रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन यहाँ पर हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने कहा नंबर 1 नंबर 2, तो हमने क्या किया, ये जो रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें डॉट नेक्स्ट नाम का एक मेथड है, ये क्या करेगा, ये करेगा कि भाई 1 से, आप 0 भी कर सकते हो इसमें, ठीक है, या 1 कर सकते हो। तो मैंने कहा 1 से 100 के बीच का कोई भी नंबर जनरेट कर दो। फिर यहाँ भी बोला 1 से 100 के बीच में कोई भी एक नंबर जनरेट कर दो। तो क्या करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा, वो नंबर किस में आएगा, नंबर 1 में। फिर ये भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, वो भी किस में आएगा, नंबर 2 में। फिर हमने क्या किया, 2 सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और ये दोनों नंबर एक एक में स्टोर कर दिए, ठीक है। 2 अलग अलग सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दोनों नंबर इसमें रख दिए ताकि हमें जब जरूरत पड़े आगे तो हम यूज कर लें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक लेबल है ना, यहाँ पे ये लेबल है ना, ये क्या है, ये एक लेबल है और इसी लेबल में हम ये शो कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी लेबल में हमने लिखा व्हाट इज, फिर यहाँ पे बी टैग, बी फॉर बोल्ड टैग, ये आपके फॉन्ट को बोल्ड कर देगा। फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हमने क्या दे दिया, वेरिएबल का नाम, ताकि उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए यहाँ पे, प्लस फिर से बी टैग और फिर यहाँ पे वेरिएबल 2 का नाम दे दिया। इससे क्या होगी, जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो पेज के लोड पे बस ये 2 काम हुआ, आपका कैप्चा जनरेट हो गया और आपके मैथ क्वेश्चंस आ गए, राइट। अब बात होती है कि अगर आप प्रॉपर चीजें सब कुछ फिल कर लो, इसमें सब कुछ फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, अब ये सारी चीज होगी। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्या होगा, अब जरा सबमिट बटन का कोड देख लेते हैं। देखो ये है आपका सबमिट बटन। तो सबमिट बटन पे मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इज वैलिड क्या है, अगर आपके रिक्वायर्ड, फिर जो भी आपने वैलिडेशन कंट्रोल लगा रखे हैं ना, अगर वो क्लाइंट साइड ट्रू हो जाएंगे, क्लाइंट साइड पे अप्रूव हो गए कि हाँ भाई क्लाइंट साइड पे प्रॉपर डेटा आ रहा है, हर एक टेक्स्ट बॉक्स से जैसा आपने डिफाइन किया था वैसा डेटा आ रहा है, तो इज वैलिड की वैल्यू हो जाएगी ट्रू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। और अगर वहां पे अप्रूव नहीं हुआ, किसी वजह से जावास्क्रिप्ट बाईपास हो गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। तो इसके अंदर का कोड चलेगा ही नहीं, तो वो उस केस में क्या आएगा, आपको वैलिडेशन एरर शो करेगा, ठीक है। तो पहले वो अप्रूव करेगा क्लाइंट साइड, वहां ओके है, देन वही वैल्यू पास हो जाएगी यहाँ बटन, सबमिट बटन के क्लिक इवेंट पे। तो इफ कंडीशन ट्रू होगा तब जब वहां पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इज वैलिड जो है प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। देन हम इफ के अंदर आएंगे, इफ के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि जो कैप्चा आपने इंटर किया है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स कैप्चा में जो कैप्चा आपने इंटर किया है और जो कैप्चा सेशन में है, अगर दोनों की वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इस केस में आपको ये लेबल में इनवैलिड कैप्चा कोड का एरर दे देगा। और अगर दोनों मैच हो गए तो इफ कंडीशन फेल हो जाएगा, सीधा आप इल्स पार्ट में आओगे। इल्स पार्ट में आने के बाद यहां पर हमने क्या लगाया है, क्योंकि कैप्चा हमारा अप्रूव हो गया, कैप्चा ओके हो गया, देन अब हम क्या करेंगे, अब हम मैथ क्वेश्चंस को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या बंदे ने इस मैथ के क्वेश्चन में जो वैल्यू इंटर किया है वो वैल्यू मैच कर रहा है, यानी ट्रू है कि नहीं। तो बस उसके लिए फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर एक आउटपुट वेरिएबल बना दिया और यहाँ पर जो हमने मैथ में जो टेक्स्ट बॉक्स है मैथ आंसर, उसमें जो वैल्यू इंटर किया है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेशन से जो हमने सेशन में रखा था ना, जो भी वैल्यू जनरेट हुआ था उस टाइम पे, उसको हम निकालेंगे बाहर सेशन से, 2 वेरिएबल में रख लेते हैं। हमने कहा इन दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है और जो आपने ये जो आउटपुट वेरिएबल यानी कि जो आपने इंटर किया है उनका एडिशन, वो वैल्यू दोनों अगर मैच कर रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर सही है। एंड देन
ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो एल्स पार्ट पे आएगा। यहाँ पर क्या करेगा, वो कहेगा कि आपका आंसर इज इनकरेक्ट, और फिर से आप चाहे तो यहाँ पर जनरेट मेथड को कॉल कर सकते हैं ताकि आप एक नया मैथ का क्वेश्चन जनरेट कर सकें। ठीक है, और सपोज अगर आपने ये कैप्चा, ऊपर आपने क्या किया, ऊपर आपने कैप्चा वैलिडेट किया यहाँ पे, फिर नीचे क्या किया आपने, क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन को वैलिडेट किया। इफ कंडीशन ट्रू हो गया, अब आप जो भी करना चाहते हो, जैसे कि अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना, आपको डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पर आप अपना जो भी डेटाबेस का इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी फंक्शनलिटी आप चाहते हो आप यहाँ पे बना सकते हो। बस सिंपल आप यहाँ आपको अपडेट का कोड लिख देना है, इंसर्ट का कोड आपको राइट कर देना है, प्रॉपर आपका पेज ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको। मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 91 कर दो कंट्री कोड, और यहाँ पे 52776। ठीक है, अब यहाँ पर एक मोबाइल नंबर। तो गाइस ये देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे 6WGB। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर गलती से मैं ये जो इन दोनों का एडिशन है और यहाँ पे मैं गलत नंबर इंटर कर देता हूँ, और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये आपको क्या कह रहा है कि योर आंसर इज इनकरेक्ट। सब कुछ सही है, पर इन दोनों का जो एडिशन था आपने जो रखा था वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पर देखो, तो आपका रिकॉर्ड क्या नहीं होगा, सेव होगा ही नहीं, क्योंकि फिर वो आपको इनवैलिड वाला एरर शो करेगा। ठीक है, अब इनका मतलब मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं सबमिट करता हूँ, फिर क्या कह रहा है कि इनकरेक्ट। ओके, तो गाइज ये है वो कोड जिनकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें बना सकते हो। ये कोड मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा अपने, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपना ASP.NET का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे है, अवेलेबल है। जिन लोगों को अगर ASP.NEट सीखना है बिगिनिंग से, तो वो जाके उस सीरीज को देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।